हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी हमारी पहचान में। आज का मेरा टॉपिक है समास। आज हम देखेंगे कि समास क्या होता है। तो समास जो होता है, सबसे पहले समझेंगे कि समास क्या होता है। दो शब्दों का जो निकट आते हैं, ये दो शब्दों का मेल जो होता है वो समास होता है। और इसी को जब दूर करते हैं तो इसको हम विग्रह बोलते हैं, समास विग्रह। अब एक एग्जाम्पल देखो, जैसे राजपुत्र है, तो राजपुत्र जो हो गया वो हो गया हमारा समास। लेकिन जब उसको विग्रह करते हैं तो हम उसको बोलेंगे राजा का पुत्र। तो इसी तरह से जो दो पद एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसको नियम अनुसार जब दूर जाते हैं तो वो विग्रह हो जाता है। अब समास पहले हम देखेंगे तो दो पदों का मेल या दो पद को मिलना, ये दो पद हमारे शब्द हैं, इसलिए दो पद हमारे शब्दों का मेल समास कहलाता है। अब कहीं कहीं पूछ लेता है कि समास और संधि में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों का अंतर सिर्फ थोड़ा सा है। तो यहाँ दो शब्द होते हैं, वहाँ दो वर्ण होते हैं, तो दो वर्णों का मेल हमारा संधि कहलाता है। तो दो शब्दों का मेल समास और दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे शब्द या वर्ण हैं जो संधि और समास दोनों होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ समास संधि भी होते हैं या कुछ संधि समास भी होती है। तो कुछ समास संधि भी होते हैं। अब समास में हमेशा दो या दो से अधिक पद होता है, एक पद कभी भी समास में नहीं होगा। तो समास में हमेशा एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं। और क्या कहेंगे समास के बारे में कि समास शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया भी है, प्रक्रिया है। तो समास क्या है? शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो समास में हमें न्यू शब्द दिखता है। उसके बाद एक चीज और देखेंगे कि एक शब्द में एक से अधिक समास भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शब्द में एक ही समास होगा, एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकता है। अब कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये हम कुछ बातें हैं जो हम समास पढ़ने से पहले देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे समास के प्रकार। अब देखेंगे हम समास के प्रकार। तो समास के मूल प्रकार हमारे 4 होते हैं, लेकिन समास कुल 6 होते हैं। मूल प्रकार हमारे 4 हैं और कुल प्रकार मतलब पूरे समास कितने हैं, तो कुल प्रकार हमारे 6 हैं, ठीक है। तो मूल प्रकार हमारे 4 हैं और कुल प्रकार हमारे 6 हैं। अब कौन कौन से हैं तो देखिए, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चौथा है हमारा द्वंद्व समास। अब देखिए, ये 4 तो हमारे मूल प्रकार हो गए समास के। उसके बाद हम देखेंगे दो और समास। अब दो समास किसका पाठ है, तो दो समास हमारे पाठ हैं तत्पुरुष समास के। तो एक है हमारा कर्मधारय या कर्मधारय समास और दूसरा है हमारा द्विगु समास। तो पहला हमारा कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास, ठीक है। अब देखिए
इन सब समास में पद मुख्य होते हैं कि पद कौन सा पद किसमें है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है अव्यय भाव समास। तो इसका पहला पद प्रधान है। कौन सा पद आपको पूछ सकता है इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसका पहला पद प्रधान होता है जिसको प्रथम पद भी बोलते हैं। और दूसरा होता है द्वितीय या गौण पद। तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्वितीय पद या इसको गौण पद भी बोलते हैं। तो दूसरा पद प्रधान होता है। इसी तरह से कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। ये तीनों में दूसरा ही पद प्रधान होता है क्योंकि ये इसके पाठ है। अब बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें दोनों को देख के तीसरा पद निकलता है। देखिए कैसे ये हम जब इसको पढ़ेंगे तब वैसे आप याद रखें कि इसमें पहला और दूसरा पद मिलके तीसरा ही पद निकल जाता है। और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद नहीं। इसमें दोनों पद की अपनी अपनी भूमिका होती है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि अव्यय भाव समास या बहुव्रीहि समास को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।